हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन 2025 की एक और नई भर्ती को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और ये आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है। खाद्य विभाग की तरफ से फूड डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और इसके जो आवेदन हैं ये आपके मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सारी इंफॉर्मेशन हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। 2025 की अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर के लगभग हमने देखा है कि बहुत सी भर्तियों की अपडेट एंड नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिए गए हैं। मार्च, अक्टूबर, नवंबर तक की जो भर्तियां हैं, कई स्टेट ऐसे हैं जहां अक्टूबर नवंबर तक की भर्तियों के भी डिटेल नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिए गए हैं। डेट कंफर्म कर दी गई है कि कब एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, किस मंथ में होंगे। तो यहाँ एक और भर्ती हम ऐसे ही इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे जिनको भी हिंदी भाषा की जानकारी है। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। खाद्य विभाग में जो आपकी पोस्ट रहेगी वो एफएसओ की पोस्ट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर के मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। एफएसओ की यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू सारी जानकारी लेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, 22 पेजेस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज कर दिया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसमें आप इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट आप देख लीजिए। इसमें 31 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। 28 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे एंड लास्ट डेट 27 अप्रैल रहेगी। 28 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल पूरा एक महीने का टाइम आपको यहाँ दिया जा रहा है आवेदन करने के लिए। करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगी वो आपकी 1 अप्रैल 2025 है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 29 अप्रैल। ये भी आपको लगभग एक महीने का टाइम आपको करेक्शन के लिए भी यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रवेश पत्र वगैरह रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा ये डेट अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं की गई है। तो ये जब नोटिफिकेशन या जो नोटिफिकेशन तो वैसे आ चुका है, जब इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे उस टाइम हो सकता है कि आपको अपडेट किया जाए या बाद में आपको अपडेट किया जाए। तो वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। अब बात करेंगे कि ये वैकेंसी किस स्टेट से रिलीज की गई है। तो ये जो वैकेंसी है, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से रिलीज किया गया है। मध्य प्रदेश स्टेट में ये वैकेंसी है, बट अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ हमने इंपॉर्टेंट डेट तो कवर कर ली है, कब से कब तक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 से। 10th की मार्कशीट में जो आपकी बर्थ डेट है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, वही आपकी यहाँ पर मान्य रहेगी। पिता का नाम, माता का नाम और बर्थ डेट जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी की यहाँ पर देखी जाएगी। यहाँ एमपी स्टेट, अब आप छत्तीसगढ़ से हैं तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यूपी से हैं आवेदन कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। बाकी अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी में, डेयरी में या जैव प्रौद्योगिकी में या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान में, पशु चिकित्सा विज्ञान में, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान, मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि या केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित कोई अन्य मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी जिन्होंने की हुई है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन के विषयों में ग्रेजुएशन, पीजी या डॉक्टरेट की उपाधि, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि खाद्य तकनीकी अध्ययन के विषय यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये लिस्ट, और कृषि विज्ञान के जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है,
तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, इनमें से किसी से भी आपने किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में ये यहाँ पर रोजगार पंजीयन के बारे में बताया गया है, क्योंकि एमपी में जब वैकेंसी आती है तो रोजगार पंजीयन एमपी क्या कहीं भी हो रोजगार पंजीयन कराना होता है। बट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश के अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको रोजगार पंजीयन से मुक्त रखा गया है। जैसे आप एमपी के नहीं है तो आपका एमपी में रोजगार पंजीयन नहीं होगा। अब आप अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, जहां के भी है, आपका रोजगार पंजीयन एमपी में नहीं है तो यहाँ बताया गया है कि उनको यहाँ पर मुक्त रखा गया है। ठीक है, रोजगार पंजीयन से यहाँ आपकी जरूरत नहीं है, इनको फ्री रखा गया है। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी का जीवित रोजगार पंजीयन होना आवश्यक, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पर आपको देना होगा। किनको? एमपी के जो कैंडिडेट हैं। ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ रोजगार पंजीयन की अभी जरूरत नहीं रहेगी। सो फाइनली यहाँ जो भी कैंडिडेट बार बार आपके कमेंट आते हैं कि हम अदर स्टेट से हैं, क्या आवेदन कर सकते हैं, तो इस भर्ती के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें तो यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की। टोटल 120 पदों पर एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर महिलाओं के लिए वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। चलिए एक बार हम इस पोस्ट के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो विभाग का नाम होगा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। श्रेणी राजपत्रित 3rd श्रेणी। पद स्थिति स्थायी परमानेंट जॉब है। वेतनमान 36,200 से 1,14,800। एंड कर्तव्य तो खाद्य सुरक्षा जो हम फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो वर्क रहता है वही है। फूड सेफ्टी ऑफिसर आपकी पोस्ट रहेगी। अनिवार्य अहर्ता में हमने देख ही लिया है क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। एज देखेंगे तो यहाँ जो आपकी एज है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40। 21 से 40 वर्ष यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है। और आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2025 से देखी जाएगी। अब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो अनारक्षित कैंडिडेट माने जाएंगे। मींस जनरल कैटेगरी में आपको आवेदन करना होगा। 21 से 40 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट। बट मध्य प्रदेश के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा और मध्य प्रदेश के बाहर के जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ एज क्राइटेरिया देख रहे हैं 21 से 40 वर्ष, अच्छा खासा एज क्राइटेरिया यहाँ पर आपको दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के बाहर के SC ST कैंडिडेट या अदर जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं वो अनारक्षित अपना जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको अनारक्षित जो कैटेगरी होगी वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है तो इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु MCQ टाइप्स OMR बेस्ड आपकी एग्जाम होगा पेन पेपर मोड पर। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना ये तथा समान अंक प्राप्त वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। ओके, एंड जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा वो एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के जो मार्किंग होगी उसके बेस पर यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपका किया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो ये जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। मार्च में एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो तैयार रहिए। अभी जनवरी है, फरवरी और मार्च लास्ट में एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको अभी से जब जानकारी मिल गई है कि आपको वैकेंसीज आ चुकी हैं, मार्च में एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। एंड ये अपडेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड अपकमिंग वैकेंसीज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।